बंधुओं नमस्कार। और कल की वीडियो में आपने सुना था कि राजा परीक्षित जिस समय दिग्विजय कर रहे थे तो उनके शिविर के पास उन्होंने एक पैर से चलते हुए एक बैल को और अत्यंत दीन अवस्था में एक गाय को देखा और वो उनको देख ही रहे थे कि राजा परीक्षित उनके पास पहुंच गए। और राजा परीक्षित ने देखा कि ये जो बैल है एक ही पैर के ऊपर चल रहा है और ये पृथ्वी, ये गाय भी बड़ी श्रीहीन हो रही है। तो वो वहाँ पर गए उनके पास और आगे कहते हैं कि जब वो उनके पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि अब आगे यहाँ पर आगे चल रहे हैं इस श्रीमद् भागवत महापुराण में सूत जी आगे अपनी कथा कहते हैं शौनक जी से कि जब राजा परीक्षित उनके पास पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र हाथ में डंडा लिए हुए गाय और बैल के जोड़े को इस तरह मार रहा है मानो उनका कोई स्वामी ही न हो, जैसे उनका कोई रखवाला ही न हो। तो और उन्होंने देखा कि वो एक पैर पर खड़ा हुआ बैल बुरी तरह से कांप रहा है और शूद्र की ताड़ना से बड़ा भयभीत हो रहा है। इसी प्रकार उन्होंने देखा कि वो गाय वो भी अत्यंत दीन हो रही थी और एक तो वो बहुत ही दुबली पतली थी, दूसरे उसे भूख भी बहुत लगी हुई थी। ऐसा सब महाराज परीक्षित ने जब देखा तो वो अपने स्वर्ण के रथ पर चढ़े हुए थे। तो उन्होंने राजा परीक्षित ने उस वेशधारी से कहा कि अरे कि तू कौन है और जो बलवान होकर भी मेरे राज्य के अंदर इन दुर्बल प्राणियों को बलपूर्वक मार रहा है। तूने नट की भांति वेश तो राजा का धारण कर रखा है, परंतु कर्म से तो तू शूद्र जान पड़ता है। हमारे दादा अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर इस प्रकार निर्जन स्थान में इन निरपराध प्राणियों पर करने वाला तू अपराधी है और वध के योग्य है। उन्होंने कहा उस शूद्र से कि तू जो है वध करने योग्य है, इस मेरे राज्य में निरपराध प्राणियों के ऊपर इस प्रकार जुल्म कर रहा है। तो उन्होंने जो आगे बैल था, जो धर्म के रूप में बैल था, तो उनसे पूछा कि हे कमल नाल के समान श्वेत वर्ण वाले, 3 पैर न होने पर भी आप एक पैर पर खड़े हैं, बतलाइए आप बैल के रूप में क्या कोई धर्म है, क्या कोई देवता है? मुझे इससे बड़ा कष्ट हो रहा है। और उन्होंने कहा कि इस भूमंडली कुरुवंशी नरपतियों के बाहुबल से यह सुरक्षित है, इसमें आपके सिवा किसी भी प्राणी की आंखों में शोक के आंसू मैंने नहीं देखे। और आगे कहते हैं कि धेनुपुत्र आप शोक न करें, इस शूद्र से निर्भय हो जाएं। और गोमाता मैं दुष्टों को दंड देने वाला हूँ, आप रोए नहीं, आपका कल्याण हो। इस तरह से राजा परीक्षित ने उन दोनों गाय और बैल से कहा कि जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से सारी प्रजा त्रस्त रहती है, उस मत वाले राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। और राजाओं का परम धर्म यही है कि दुखियों का दुख दूर करे और महादुष्ट प्राणियों को पीड़ित करने वाला बने। मैं अभी इसे मार डालूंगा। सूर्यनंदन आप तो 4 पैर वाले जीव हैं, आपके 3 पैर किसने काट डाले हैं? श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी न हो, ऐसी राजा परीक्षित ने इच्छा जाहिर की। और उन्होंने कहा कि हे वृषभ आपका कल्याण हो, बताइए आप जैसे निरपराध साधुओं का अंगभंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है। जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है वह चाहे कहीं भी रहे, उसे मेरा भय अवश्य होगा और मैं उसकी बाजूबंद से विभूषित भुजा को काट डालूंगा।
बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना ही राजा का धर्म है। और उसके बाद फिर धर्म ये कहता है कि राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं, आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों में भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत तक बना दिया था। और आगे धर्म ने फिर अपनी बात आगे कही, तो धर्म कहता है कि जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण मानते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बताते हैं, कोई कर्म को कारण बताते हैं, और कुछ लोग स्वभाव को, तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। किन्हीं का तो ऐसा निश्चय है कि दुख का कारण न तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है और न दुख का कारण किसी के द्वारा, वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है। अब इसमें से कौन सा मत ठीक है, आप स्वयं ही जान लीजिए। अब सूत जी कहते हैं कि ऋषि श्रेष्ठ शौनक जी, धर्म की यह बात सुन करके सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए, उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांतचित्त होकर कहा कि धर्म का तत्व जानने वाले वृषभदेव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप वृषभ के रूप में स्वयं धर्म हैं। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बताया कि अधर्म करने वाले को जो नरकादि प्राप्त होते हैं, वही चुगली करने वालों को भी प्राप्त होते हैं। नहीं तो अगर आप चाहते तो आप अपने को परेशान करने वाले कलयुग का नाम बता सकते थे। और आगे कहते हैं कि धर्मदेव, सत्य युग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। इस समय अधर्म के अंश गर्व, आसक्ति और सत्य, इस समय अधर्म के जो अंश गर्व हैं, गर्व, आसक्ति और मद से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं, और अब केवल आपका पैर सत्य ही बचा हुआ है। यानी 3 चरण कौन कौन से नष्ट हुए, किस किस चीज़ से नष्ट हुए? गर्व, आसक्ति और मद। इन तीनों गुणों से आपके 3 गुण नष्ट हो चुके हैं। अब आपका केवल सत्य चरण ही बच रहा है, और असत्य से पुष्ट हुआ यह धर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है, उसे भी खा जाना चाहता है। और ये गौ माता तो साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था, तब से ये राशि सौंदर्य को बिखेरने वाली चरण चिन्हों से सर्वत्र उत्सवमयी हो गई थी। चारों तरफ इनके ऊपर उत्सव होता रहता था। लेकिन जब से ये उनसे बिछुड़ गई हैं, भगवान श्री कृष्ण से बिछुड़ गई हैं, तब से ये साध्वी अभागिनी के समान नेत्रों में जल भर करके चिंता कर रही हैं, और अब राजाओं का स्वांग बनाकर ब्राह्मण द्वयी मुझे भोगेंगे, ऐसा ये सोच रही हैं। तो यहाँ पर आगे फिर महाराज परीक्षित ने इस प्रकार धर्म और पृथ्वी को सांत्वना दी, और उन्होंने धर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए एकदम तीक्ष्ण तलवार उठाई। कलयुग ताड़ गया कि अब ये मुझे मार ही डालना चाहते हैं। तो वो झटपट उसने अपने राज चिन्ह उतार डाले और भय विवल होकर उनके चरणों में लेट गया। ये पहले भी इस भागवत में प्रसंग आया है कि जिस समय परीक्षित अधर्म को, कलयुग को मारने चले, तो उन्होंने से मार क्यों नहीं दिया, छोड़ क्यों दिया? और उस समय भी यही बात थी, क्योंकि महाराज परीक्षित दीन वत्सल थे, और कलयुग ने उनके पैरों में पड़ करके उनसे क्षमा मांग ली। और आगे कहते हैं कि चूँकि वो बड़े यशस्वी दीन वत्सल और शरणागत रक्षक थे, तो उन्होंने जब कलयुग को अपने चरणों में पड़ा हुआ देखा, तो कृपा करके उसे मारा नहीं, अपितु हंसते हुए उससे कहा, उन्होंने कहा कि जब तू हाथ जोड़कर शरण आ गया, तब अर्जुन के यशस्वी वंश में उत्पन्न हुए किसी भी वीर से तुझे कोई भय नहीं है, उसको अभय दान दे दिया। परंतु अधर्म का सहायक है, इसलिए तुझे मेरे राज्य से बिल्कुल जाना होगा, उसे मेरे राज्य में तेरी कोई भी जगह नहीं है। और उन्होंने कहा कि इसलिए हे अधर्म के
साथ ही इस ब्रह्मावर्त में तू एक क्षण के लिए भी मत ठहरना। इस क्षेत्र में यज्ञ विधि के जानने वाले महात्मा यज्ञों के द्वारा यज्ञ पुरुष भगवान की आराधना करते रहते हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि फिर सूत जी कह रहे हैं कि परीक्षित की आज्ञा सुन करके कलयुग सिहर उठा, कांप गया, और उसने यमराज को मारने के लिए, यमराज के समान मारने के लिए उद्यत हाथों में तलवार लिए हुए परीक्षित से कहा। अब परीक्षित से क्या कह रहे हैं? कलयुग ने कहा कि सार्वभौम, आपकी आज्ञा से जहाँ कहीं भी मैं रहने का विचार करता हूँ, हाथ में तलवार निकाल ली कलयुग ने जब उसे समाधान दे दिया, और कहा कि जहाँ भी मैं कहीं रहने का सोचता हूँ वहीं कहीं न कहीं आप मुझ पर सवार रहते हैं, इसलिए अब आप मुझे वो जगह बताइए कि मैं कहाँ रहूँ। तो आगे बताते हैं कि कलयुग ने ऐसी प्रार्थना की, तो उसने जब अपने रहने के लिए स्थान मांगा तो परीक्षित ने उनको 4 स्थान दे दिए कि तुम यहाँ रहोगे। अब वो 4 स्थान कौन कौन से हैं? द्यूत क्रिया यानी कि जुआ, और मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा। तो इन स्थानों में क्रम से असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, ये 4 प्रकार के अधर्म निवास करते हैं। उसने और भी स्थान मांगे, तब समर्थ परीक्षित ने एक स्थान और दे दिया, और वो स्थान दिया स्वर्ण, सोना। तो अब उसके रहने के लिए 5 स्थान हो गए: झूठ, मद, काम, वैर और रजोगुण। परीक्षित के दिए हुए इन्हीं 5 स्थानों में अधर्म का मूल कारण कली उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ निवास करने लगा। इसलिए अब आगे कह रहे हैं कि इसलिए आत्मकल्याणकामी पुरुष को इन 5 स्थानों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। धार्मिक राजा, प्रजा वर्ग के लौकिक नेता और धर्मोपदेष्टा गुरुओं को तो बड़ी सावधानी से इसका त्याग कर देना चाहिए। और इस तरीके से राजा परीक्षित ने इसके बाद वृषभ रूप धर्म के 3 चरण और तपस्या, सोच और दया आदि जोड़ दिए, और आश्वासन देकर पृथ्वी का संवर्धन किया। वही महाराज परीक्षित इस समय राज सिंहासन पर उनके पिता में युधिष्ठिर ने जो उनको वन में जाते हुए दिया था उस पर विराजमान है, उसका शासन कर रहे हैं। और आगे की कथा ये कल फिर चलेगी। तब तक के लिए धन्यवाद।